हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं बिजनेस रिसर्च मेथड्स BRM। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने में दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है स्मॉल सैंपल टेस्ट, लघु निर्देश परीक्षणों। ऑलरेडी चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसके ने स्टार्टिंग की 2 मेथड के रिगार्डिंग हमने प्रैक्टिकल सम सॉल्व किया था। तो रिक्वेस्ट है जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज हम इसकी लास्ट 3rd मेथड प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों मीडियम में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा, जिसमें आपको एग्जाम रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो अपडेट की जाती है। स्टार्ट करते हैं। जो 3rd मेथड है वहां पर भी हमें क्या फाइंड आउट करना है, किस चीज का टेस्ट परीक्षण करना है। टेस्ट फॉर डिफरेंस ऑफ 2 मीनिंग, यहाँ पे भी 2 मीनिंग ही है। यहाँ पर भी बे निर्देश मध्य को वचनों तफावत, लेकिन डिफरेंस क्या आने वाला है, जो सैंपल दिए गए होंगे, जो निर्देश दिए गए होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, पेयर होंगे, एक दूसरे पर आधारित हंसे। क्योंकि अगर स्वतंत्र होंगे इंडिपेंडेंट तो सेकंड वाला मेथड अप्लाई किया जाता है टी टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहां पर इंफॉर्मेशन में जो भी सैंपल निर्देश ली जाएंगे वो दूसरों पर आधारित होंगे। जैसे कि कैसे, एज एग्जांपल के रूप में, जैसे कोई शॉप ली गई है, शॉप वही ली जाएगी, बस वहां पर क्या हम लोग चेंज कर लेंगे कि एडवर्टाइजमेंट करने के बाद, जाहिरात करने के बाद उसके वेचान सेल्स में क्या चेंजेस आया है, जाहिरात के पहले और जाहिरात के बाद। लेकिन जो दुकानें होगी, जो शॉप्स होगी, वो सेम ही रहने वाली, मतलब पॉपुलेशन जो रहता है यहाँ पे, जो समष्टि जो ली जाती है वो सेम होती है, उसी में से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे एज एग्जांपल ट्रेनिंग की बात की जाए तो कुछ व्यक्ति ले जाएंगे तो वही वाले व्यक्ति होंगे ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद। तो आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर सैंपल निर्देश जो होते हैं वो एक दूसरे पर आधारित होते हैं। तब ये टी टेस्ट के थ्रू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट वाला टी। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे, जिसके थ्रू आई थिंक आपको कंप्लीट मेथड समझ में आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो टी कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा रहेगा, डी बार अपॉन में एस जो होता ही है, ठीक है। एस मतलब प्रमाणित विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन। डी बार हम देखते हैं डिटेल में। यहाँ पर रूट में n-1, ये हमारा डिग्री और फ्रीडम है, स्वतंत्र मात्रा है, ठीक है। अब यहाँ डी बार कैसे फाइंड आउट होता है, जैसे आप एक्स बार करते हो वैसे हमारा डी बार हो जाएगा, सिग्मा डी आई अपॉन में एस एन। और यहाँ पर एस फाइंड आउट करना है, जहाँ पर हम एस उसको निकालते हैं, लास्ट में ले जाकर उसका रूट कर ले तो हमें एस की वैल्यू मिल जाती है। 1 अपॉन एन ही रहेगा, क्योंकि ओनली यहाँ पर एन ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, जिस तरह हम एक्स आई का होता है उसी तरह यहाँ डी आई का है, जो आप यूज करना ऑलरेडी पहले भी सीख चुके हो। सिग्मा डी आई स्क्वायर माइनस यहाँ पर डी आई का होल स्क्वायर अपॉन में एन, इसके थ्रू हम एस फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये डी क्या, सबसे मैं समझना यहाँ पर डी थोड़ा अलग है, क्योंकि हमें 2 सैंपल एक दूसरे पर आधारित वाले होने वाले, तो वो 2 सैंपल जो रहेंगे, जो हमें निर्देश दिए होंगे, उनके बीच का डिफरेंस तफावत होगा। जहां हम क्या चेक करते हैं, इंक्रीमेंट चेक करते हैं, वधारो चेक करते हैं कि पहले जो था इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बीच में चाहे ट्रेनिंग देने के बाद, चाहे एडवर्टाइजमेंट करने के बाद या न्यू मेथड अप्लाई करने के बाद क्या चेंज आया है वो चेक किया जाता है। इसलिए मैं वधारो का शब्द यूज कर रहा है, इंक्रीमेंट यूज कर रहा हूं, ठीक है। अब आते हैं प्रैक्टिकल सम्स के ऊपर, जिसके थ्रू आप बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो बुक का सम्स ले रहा सुदीप प्रकाशन है, लेकिन कुमार प्रकाशन वाले स्टूडेंट्स भी इसे समझ पाएंगे। एक प्रैक्टिस की तरह आप समझ सकते हो। गुजरात यूनिवर्सिटी का ये सम्स लेने वाला हूं, 2014 में पूछा हुआ सम्स है। जहां पर देख रहे होंगे, यहाँ पर हमें शॉप दुकान दी गई जहाँ पर 1 से लेकर 10। अब इन्हीं दुकानों से सैंपल लिए गए हैं, बिफोर और आफ्टर, पहला और पछी, ठीक है। एक ही तरह का पॉपुलेशन, समष्टि वही है, चेंज हुई नहीं, वो दुकानें हैं वो चेंज नहीं हुई है, वहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। सेल्स की इंफॉर्मेशन, वेचाण की इंफॉर्मेशन, एडवर्टाइजमेंट, जाहिरात करने के पहले क्या था सेल्स उनका, ठीक है, और जाहिरात करने के बाद उनका सेल्स क्या था, ठीक है। तो आपको यहाँ पर टी टेस्ट किस मेथड से करना आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सम्स मैंने कंप्लीट यहाँ राइट डाउन कर लिया, आप देख लीजिए। यहाँ पर सम्स लिख दिया, यहाँ पर मैं शॉर्टकट में लिख दिया, यहाँ पर बिफोर और आफ्टर आप समझ जाएंगे, पहला और पछी। सॉल्यूशन करते स्टार्ट करते तो आपको सबसे पहले डी निकालना है, जिसके लिए मैंने डिफरेंस शब्द यूज किया है। आप एक तरह से इसको वधारो इंक्रीमेंट समझ सकते हैं। तो यहाँ माइनस करना है दोनों सैंपल के बीच का डिफरेंस, बनने निर्देश वचनों तफावत। लेकिन क्या करना याद रखिएगा, आफ्टर में से बिफोर घटाना है, क्योंकि हम इंक्रीमेंट वधारो देखना चाहते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर कुछ अप्लाई करने के बाद, यहाँ पे क्या किया हमने, एडवर्टाइजमेंट अप्लाई किया है, जाहिरात की, तो जाहिरात करने के बाद क्या चेंज आया, इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, या डिस्क्रीमेंट हुआ, मतलब इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, वो चेक करना, वधारो हुआ है घटाड़ो। तो आपको थोड़ा ऑपोजिट माइनस करना है, ठीक है। आफ्टर की इंफॉर्मेशन में से पहले की इंफॉर्मेशन माइनस करने, आप पहले याद रखिएगा, क्रॉस माइनस करते समय ध्यान रखिएगा, हमेशा आफ्टर की इंफॉर्मेशन में से पहले की इंफॉर्मेशन माइनस कीजिए, वरना आपको आंसर माइनस में मिलेगा, ठीक है। इसके लिए 8 - 9 यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 - 4 2 आएगा, 8 - 3 5 आएगा, 4 - 1 यहाँ माइनस का 1 आएगा, कोई बात नहीं, पर फाइनल आंसर आपको प्लस में मिल जाएगा। 10 - 7 यहाँ पर 3
6 माइनस 9 माइनस का 3, 6 माइनस 6 0, 11 माइनस 9 2, 7 माइनस 8 माइनस का 1 और 11 माइनस 10 1। आई होप ये आप डिफरेंस समझ पा रहे होगे। आफ्टर में से बिफोर करना है, ठीक है। न्यू इन्फॉर्मेशन में से ओल्ड इन्फॉर्मेशन आपको माइनस करना है। अब देख लीजिए आपको प्लस में ही आंसर मिलेगा। सॉरी, फर्स्ट जो है 8 में से 9 करने पर माइनस में मिलने वाला, ठीक है। ये तो यहाँ पर प्लस का आपको 13 मिल रहा है और माइनस का चेक कर लीजिए। -1 2 हो गया, -3 5 हो गया, -1 6 हो गया, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा प्लस का 7, जिसका हम यूज करने वाले हैं आगे। नेक्स्ट टेबल है डी स्क्वायर। सिंपल सा जो डी की वैल्यू मिली उसका हमें स्क्वायर कर देना, तो सारे आंसर प्लस में हो जाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25, 1 का 1, 3 का 9, 3 का 9, 0 का 0, 2 का 4, 1 का 1 और 1 का 1 टोटल मान लेंगे यहाँ पर। तो डी स्क्वायर हमें मिल जाएगा 55 हो जाएगा। कंप्लीट हो चुका है टेबल में डी और डी स्क्वायर हमें 2 ऐड करना है। अब आते हैं कैलकुलेशन की और जो हमें टी के लिए फाइंड आउट करना है। पहले डी बार और एस। तो डी बार के लिए सिग्मा डी अपॉन में एन, सिग्मा डी मतलब डी का जो आंसर आया है देख लीजिए हमारा 7 अपॉन में एन मतलब जानते हैं टोटल कितने थे यहाँ पर 10। शॉप दुकान 10 दुकानें थी तो यहाँ पर 0.7 हमारा क्या आ जाएगा डी बार आ जाएगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एस, जिसके लिए हम एस स्क्वायर करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समझ गए होंगे डी स्क्वायर है और ये डी का होल स्क्वायर है। तो 1 अपॉन में एन, एन हमारा यहाँ पर 10 है। थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ, कैलकुलेशन आपने पहले भी देखा है। डी स्क्वायर हमारा कितना मिला है 55 डायरेक्ट, लेकिन यहाँ डी का होल स्क्वायर है तो ये कौन सी वैल्यू यूज करनी है डी। डी कितना 7, 7 का स्क्वायर में थोड़ा कर लेते हो डायरेक्ट 49 अपॉन में 10। इतना समझ गए होंगे आप। तो 1 अपॉन में 10 यहाँ पर आप डिवाइड कर लीजिए 4.9 मिलेगा और जैसे आप माइनस करेंगे 1 अपॉन में 10 यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस करने के बाद 50.1 और माइनस करने के बाद आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिलेगा 5.0। लेकिन अभी हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमें क्या मिला एस स्क्वायर मिला और एस स्क्वायर मिलने का इसका रूट ले लेंगे और रूट लेते ही हमें एस का फाइनल आंसर मिल जाएगा जो होने वाला है 2.23। आगे 2 डिजिट में और ऐड कर लूंगा 2.2383। हमारा एस प्रमाणित विचलन स्टैंडर्ड डिवीजन मिल चुका। आई होप ये आपको कैलकुलेशन समझ में आया होगा। अब आता है हमारा मेन टी टेस्ट कैलकुलेट वाला फॉर्मूला। समझ गए होंगे डी बार अपॉन में एस और यहाँ पर रूट में n-1। डी बार हमने कितना निकाला है यहाँ पर 0.7 अपॉन में एस कितना निकला 2.2383 और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में n 10 था माइनस में 1 तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए 9 और रूट निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 और अब फाइनल डिवाइड कर लीजिए। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद डिवाइड करेंगे तो 0.94 हो जाएगा। तो हमारा ये टी फाइंड आउट हो चुका कैलकुलेशन वाला 0.94। अब आखिरी हम स्वीकार अस्वीकार एक्सेप्ट रिजेक्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना रहेगा, स्वतंत्र मात्रा, जहां पर n-1 आपको फॉलो करना है क्योंकि यहाँ पे एक ही n होता है। समझ गए होंगे। तो n यहाँ पर 10 है -1 तो राइट कितना आ जाएगा 9। तो हमको 9 के अकॉर्डिंग आपको टेबल की वैल्यू दी गई होगी सम्स में। आप चेक कीजिए आपको 2 दी गई है, एक 9 के अकॉर्डिंग दी गई और 10 के अकॉर्डिंग। तो समझ गया होगा कि 9 के अकॉर्डिंग हमको चेक करना है कितना टेबल का वैल्यू 2.26 है। तो टेबल की वैल्यू दी है 2.26, आपका आंसर आया 0.94। तो जो हमारा लेसन होने वाला है और लेसन होता है तो इसी के साथ आप समझ जाते हैं कि S0 जो होता है वो हम लोग क्या कर लेते हैं स्वीकार कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार करवाना आवश्यक। बस फाइनल आंसर हो चुका है कंप्लीट। आई होप आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। बहुत ईजी, जस्ट आपको पहचानना है कि यहाँ पर पेयर वाला टी टेस्ट अप्लाई होगा, आधारित वाला अप्लाई होने वाला है और अप्लाई होते हैं आपको टी और टी स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना। बस डी में आपको ध्यान रखना है, डी करते समय आपको आफ्टर की इन्फॉर्मेशन में से पहले की इन्फॉर्मेशन माइनस करनी रहेगी। आई होप ये कंप्लीट हो चुका है सम्स, आपको समझ में आएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा और इस मेथड को कोई सम्स चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे कमेंट कर सकते हो। यहीं पर ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। इसके अलावा भी कोई सम्स चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।